हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे रेडीमेड नेकलाइंस को। तो जो नेकलाइंस हमारे सूट्स में, ब्लाउजेस में ऑलरेडी बने हुए होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, उन्हें हमें उसी के अकॉर्डिंग कट करके बनाना होता है, तो वो हमारे रेडीमेड नेक डिज़ाइंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम इस तरीके के नेक डिज़ाइंस को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का मेरे पास ये सूट का नेक है, जिस सूट की कटिंग ऑलरेडी हो रखी है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से सेंटर में इस नेक के हमें एक कट लगाकर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सेंटर में हमें एक कट लगाना है कि दोनों एम्ब्रॉयडरी पार्ट्स दोनों साइड के इक्वल हो और बिल्कुल सेंटर हो। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का कट लगाना है और फिर हमें लेना है पेस्टिंग पेपर। इस तरीके से रेडी कर लेंगे हम अपने जो फैब्रिक है उस पर पेस्टिंग पेपर चिपका कर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक को भी मेजर कर लेंगे कि जितना नेक हमारा है उतना हमें रेडी चाहिए या कुछ कम करना है। अगर कम करना होता है, अगर नेक डिज़ाइन ज़्यादा है और आपको कम चाहिए, तो इसके लिए आपको कटिंग के टाइम पर ही थोड़ा सा इसमें सेटिंग करनी होती है। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जितना यहाँ पर मैंने कट किया है उस हिसाब से ही कट किया है नेकलाइन जितनी मुझे चाहिए रेडी। तो बस अब हमें अपने पेस्टिंग पेपर का जो सेंटर है और जो सूट का हमने सेंटर कट किया है उसे आपस में इस तरीके से मिलाते हुए हम एक स्टिच बड़ी वाली बीच में लगा देंगे, जिससे कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाए और इधर उधर हिले ना, बिल्कुल फिक्स रहे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पिन्स लगा देंगे दोनों साइड में। तो अगर आप चाहें तो पिन्स लगा सकते हैं, और अगर पिन्स ना हो आपके पास तो आप बिना पिन के भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने साइड्स में पिन लगा लिए हैं। और अब हम यहाँ इसको सूट को पलटेंगे और इस तरीके से उसकी बैक साइड में आ जाएंगे। अब हमें जो नेकलाइन है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें स्टिच लगाते हुए धीरे धीरे कपड़े को घुमाते हुए जाना है। तो याद रखें कि कपड़ा आपका बिल्कुल ज़्यादा ना घुमाएं, आप बहुत ही आराम आराम से इसे हमें घुमाना है और इस तरीके से किनारे पर स्टिच लगाते जाना है। इस टाइम पर ही आप देख लें कि जो आपने स्टिच लगाया है वो बिल्कुल किनारे पर है या नहीं। अगर नहीं है तो स्टिच खोलकर दोबारा इस टाइम पर भी आप इसे ठीक करके लगा सकते हैं। अब हमें वापस सीधी वाली साइड आना है और इस तरीके से हमें पेस्टिंग पेपर को लेना है, सूट से अलग करना है और यहाँ पर इसे हम 1-1 इंच का गैप देते हुए कट कर लेंगे। बीच में जो सेंटर की हमने स्टिच लगाई थी पूरी, उसे हम खोल लेंगे इस तरीके से और 1-1 इंच का गैप देते हुए हम इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे, क्योंकि पूरा पेस्टिंग तो हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए हम इस तरीके से इसकी शेप में ही, जो भी आपकी नेक में शेप दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे 1-1 इंच का गैप देते हुए। अब हमने जो नेक की स्टिच लगाई है उसी के बराबर से थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे अपने नेक डिजाइन के अकॉर्डिंग। जहाँ पे कर्व है वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े गैप पर ज्यादा कट्स देने हैं, जहाँ पर स्ट्रेट है तो वहाँ इतनी नीड नहीं है। कट्स लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है, जो हमने कट्स लगाए हैं वो हमारा, उसके ऊपर इस तरीके से हम स्टिच लगाएंगे, टॉप स्टिच। तो देखिए, इस तरीके से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से जो आपकी नेकलाइन होती है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, कपड़ा बिल्कुल बैठ जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसीलिए टॉप स्टिच लगाना कभी ना भूलें। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगाई है, उसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इस तरीके से फोल्ड करके एक बार में ही स्टिच लगा दें, और या फिर आप इस तरीके से पहले एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरीके से हम एक पूरा राउंड स्टिच लगा लेंगे।
जो कि हमारी एक गाइडलाइन होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बस यहाँ पर एक सिलाई लगाई, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे हम इसके ऊपर, और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल आसानी से और एक जैसी ही फोल्ड होगी, कहीं से मोटी पतली नहीं होगी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करें ज़रूर, और आपकी नेक जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। तो ये स्टेप आप किसी भी नेक डिज़ाइन में अपना सकते हैं कि इस तरीके से नेक पट्टी को फोल्ड करते टाइम, अगर आप सिंपल नेक बना रहे हैं कि रेडीमेड नेक नहीं है और आपको खुद तैयार करना है, तो जब आप फ्यूजिंग पेपर का पट्टी फोल्ड करते हैं तो उस टाइम पर भी आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि पहले आप एक पैर का मार्जिन देते हुए साइड स्टिच लगा लें और उसके बाद उसको इक्वल मार्जिन देते हुए फोल्ड करें। तो देखिए अब हमें पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से भी स्टिच लगा लेंगे। तो ये वाली स्टिच आप इसको मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो इसी के साथ कुछ आसान स्टेप्स के साथ हमने यहाँ पर सीखा रेडीमेड नेक को कैसे बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।